सर क्या लग रहा है जिस प्रकार से अयोध्या में आरोपी के घर वाले और उनके जो पक्ष में वो बोल रहे हैं, उधर अखिलेश यादव का भी ट्वीट आता है कि डीएनए टेस्ट होने के बाद में फिर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। मेरे ख्याल में तो पहले अखिलेश का डीएनए क्यों ना टेस्ट करवा लिया जाए। राम मंदिर पे गोलियां चलवाने वाले परिवार का डीएनए टेस्ट होना जरूरी है। ये जो कह रहे हैं ये सिर्फ गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, उलझुल बातें करते हैं। इनका काम सिर्फ झूठे में क्रिटिसिज्म करना, बेसलेस क्रिटिसिज्म करना। इसलिए ये क्योंकि योगी का विरोध कर रहा है, इनको नजर आ रहा है आगे का इलेक्शन, इनको और कुछ नहीं नजर आ रहा। इसलिए ये परिवार जो है अभी थोड़ी जो सीटें आ गई हैं थोड़ी सी, इसके कारण से ये फूले में समा रहे हैं। और ये जो 30-32 सीटें आई हैं इनमें 10 तो इनके अपने परिवार की हैं। तो ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसके ये डायरेक्टर और ये वही लोग हैं। हाँ, ये खुद ही हैं। तो इसलिए ये लूटपाट वाले एक गिरोह की तरह हैं। ये सारा अलायंस जो है, इस अलायंस के जितने पार्टनर है, आप देखो लालू जेल में है, चौटाला जेल में है, ये जो क्या कहते हैं बिजू पटनायक का जो बेटा है वो जेल में गया, छत्तीसगढ़ वाला गया। ये सारे जेल, केजरीवाल है उसकी तो सरकार पूरी जेल में ऑलमोस्ट। तो ये सारा एक गिरोह है और ये सारा जो गिरोह है ये इकट्ठा इसलिए नहीं हुआ कि इनको देश की चिंता है या भारत की चिंता है या स्टेट की चिंता है। इनको अपनी चिंता सताई जा रही थी कि कहीं मोदी जी अच्छी मेजोरिटी में आ गए तो हम सारे के सारे इनके सारे कच्चे चिट्ठे जो है वो खुल जाएंगे। अच्छा, तो क्या समझा जाए कि मोदी और योगी की जो छवि है वो धूमिल करने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है। ईमानदार आदमी और जो फकीर आदमी है उसकी छवि क्या धूमिल करेंगे? लोगों को पता लग गया है। पहले इनके जो चैनल चला करते थे ना, जो ये चाहते थे वही बकवास करवाते थे। आज के समय के अंदर सोशल मीडिया इतना ज्यादा हावी है कि चैनल वैनल की कोई परवाह नहीं करता और ना कोई आजकल टीवी देखता। हर किसी के पास फोन है, जब टाइम मिलता है फोन निकालता है और सोशल मीडिया पे सब देखता है। और वर्ल्ड के अंदर सबसे सस्ता सोशल मीडिया किसका है? भारत का। और अंबानी को धन्यवाद देना चाहिए जिसने लोगों की आंखें खोलने में सहयोग दिया। अगर थोड़ी सी कीमत बढ़ गई तो क्या हुआ? उन्होंने अपने कर्मचारी नहीं रखने, उन्होंने अपना काम नहीं करना क्या? तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर रेट बढ़ गया, फिर भी विश्व के अंदर सबसे सस्ता मीडिया सोशल मीडिया जो है वो इंडिया का है। एंड इट इज ओनली ड्यू टू अंबानी। अगर अंबानी नहीं आता जियो लेकर के, वोडाफोन और एयरटेल वगैरह ये सब खा जाते। अच्छा, ये बताइए कि जब पहलवानों के ने आरोप लगाया बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, जो भाजपा के सांसद थे उस समय तो सारी पार्टियां जितनी विपक्ष में हैं वो सब आ गई थी जंतर मंतर पर उनके समर्थन में। लेकिन अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची के साथ में रेप किया गया, मतलब उसे प्रेग्नेंट तो हो गई वो, और उस विषय में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। उस विषय में अगर बोल भी रहे तो डीएनए टेस्ट। इनकी जो सोच है ना, मुलायम सिंह की क्या कहता था, लड़के तो गलती कर ही देते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए है? तो अपनी माँ बहन से करवाओ ना ये काम, ये गलतियां दूसरों के बच्चों को क्यों करवा रहे हो? उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तुम्हारे परिवारों में अगर ऐसा हो तो तुम्हें तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए इसके कहने में कोई दम नहीं है और इसकी औकात सब जानते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से अभी वहाँ पर अयोध्या में कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर मतलब चलाने का जो प्रक्रिया है पूरा तैयार कर लिया गया, इस पर क्या विचार? ऐसा है, चोरी तो चोरी है, चाहे कोई भी करे, हिंदू करे या मुसलमान करे या कोई भी करे, चोरी तो चोरी है और चोर को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए बुलडोजर वाला जो काम है वो कोर्ट में जा करके 20-20 साल सरकार नाक रगड़ती रहे, उससे अच्छा है बुलडोजर चलवा दो और अपनी जमीन खाली करवाओ। सरकार ज्यादा ताकतवर है, कोर्ट में अगर केस चला जाएगा तो वो 15-20 साल तक लटकता रहेगा और सरकार पावर रगड़ती रहेगी, पैसा खर्चती रहेगी। ये बहुत बढ़िया काम है कि चोर को साथ ही साथ सजा दी जाए। वो तो बोला हम चोर नहीं, हमारी जो जाति है वो सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। बुलडोजर बिना, अगर आपके पास पक्की रजिस्ट्री है तो कौन चला सकता है बुलडोजर? अगर चलाएगा तो उसके अगेंस्ट आप FIR करवाओ ना, उसके अगेंस्ट केस करो ना। उसका क्या कहते हैं, कानून में उसके रास्ते हैं ना, वो करो अगर तुम्हारे पर कोई जुल्म कर रहा है तो ये ऐसे बकवास कर रहे हैं 99%। तो कानून पे भी वो भरोसा नहीं है, वो तो बोले सब कुछ मोदी ने खरीद रखा है, हर चीज बिकी हुई है। आप ये सोचो कि जिन लोगों को कानून में वो नहीं है, विश्वास नहीं है, उनसे ये पूछो कि संविधान बड़ा या उनका धर्म ग्रंथ, तो अपने आप आपको स्पष्ट हो जाएगा। वो तो कहते हैं कि वही बड़ा है, धर्म ग्रंथ बड़ा है, संविधान नहीं है। तो जिन लोगों की सोच ये है वो संविधान के बारे में क्या चाहते हैं या उनके संविधान के प्रति क्या आदर है।